भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भारत के संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा सी, भाग 4A। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, 1976। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 51A। अगर भाग पूछता तो 4A। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख 11 है, तो आंसर होगा सी। जबकि भारतीय संविधान में ये मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसकी सिफारिश स्वर्ण समिति के द्वारा किया गया था, जिसमें 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और आज जो है वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो ये किए गए थे कुल 10 मौलिक कर्तव्य, तो आंसर होगा इसका सी, जबकि अभी वर्तमान में है 11। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो आंसर होगा इसका डी। भारतीय संविधान के किस प्रावधान को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है, तो ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, तो आंसर होगा इसका सी। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का प्रयोजन या उद्देश्य है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य होगा इनमें से चारों में से, तो इसका आंसर होगा इसका डी, वन्य प्राणी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, संरक्षण की बात कर रहा है। अगर आदर या पालन की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में ऑप्शंस में से मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो आंसर होगा इसका बी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही नहीं है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर होगा इसका ए। क्यों? क्योंकि परमादेश एक रीट है जो मौलिक अधिकारों के हनन के बाद इशू किया जाता है, और जबकि यहाँ बात किया जा रहा है मौलिक कर्तव्यों का, तो इसका आंसर होगा ए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें है? तो यह उपबंध मूल कर्तव्य में है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो इसमें से पहला ऑप्शन ही गलत है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
मूल कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है हमारे संविधान में। तो इसका आंसर होगा ए, यही गलत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 3 ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मूल कर्तव्य नहीं है, लोग चुनाव में मतदान करना, वोटिंग और टैक्स पे, ये दोनों ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। बाकी ये तीनों मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों मौलिक कर्तव्य है। जबकि लोग चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा, मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता का रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? राज्य का आज्ञा पालन करना ये भी है, कानून का आज्ञा पालन करना और समाज का आज्ञा पालन करना, ये तीनों के तीनों है। तो इसका आंसर होगा डी, तीनों मौलिक कर्तव्य है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो मतलब ये इनमें से कौन सा है जो मूल कर्तव्य नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना ये मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, यह भी मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य है। इसमें से पूछ रहा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें से दंड देने की व्यवस्था नहीं है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर। तो इसका आंसर होगा ए। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना ये है, मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर होगा सी। संविधान संशोधन जो 86वां हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया और वो था 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा बी। और ये कर्तव्य किसका होगा? माता पिता और या फिर उनके जो भी संरक्षक होंगे, गार्जियन होंगे। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? तो जे.एस. वर्मा का समिति का गठन जो है 1999 में किया गया था। तो आंसर होगा इसका बी।
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। आय अदा करना मतलब इनकम टैक्स देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वोटिंग राइट भी, वोट देना भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, ध्यान में रखिएगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1, 3 एंड 4। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संशोधित की थी? तो किसके सिफारिश पे मूल संविधान में नहीं बल्कि मूल कर्तव्य को हम लोग के संविधान में, भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो 1976 में आया था, और इसने सिफारिश की थी 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ए, स्वर्ण सिंह समिति। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित किया गया था उसके कुल 12 सदस्य थे, जिसके सदस्य कौन कौन थे देख लेते हैं। तो स्वर्ण सिंह जो खुद अध्यक्ष थे, ए अंतुले, एस रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गैडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे और BN बनर्जी। तो इसमें से हरिदेव जोशी नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। तो आंसर होगा इसका 1, 2 एंड 4। तो आंसर होगा इसका सी। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो मतलब इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षण करना ये है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षण एवं संवर्धन करना ये भी है। वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये DPSP में आता है। तो इसका आंसर होगा डी। ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अंश का उपबंध है? तो ये है मूल कर्तव्य का। तो आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संविधान 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, ये सही है। तीसरा जो है मूलाधिकार से संबंधित है, और भाग जो चौथा जो है राज्य के नीति निर्देशकता पे, तो ये भी सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य से नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, यही सही नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना ये सही है, मूल कर्तव्य है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना यह भी मूल कर्तव्य है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का रक्षण करना यह भी मूल कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से
कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है? बिल्कुल नहीं। ये विधिक कर्तव्यों के परस्पर है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, इन दोनों में से कोई सही नहीं है।